प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यान में हमने एक विषय के बारे में अध्ययन किया था कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। इन सभी 5 साधनों को उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले में कुछ पारितोष के रूप में या पुरस्कार के रूप में कुछ ना कुछ प्रदान किया जाता है, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, भूमि पर लगान, श्रमिक को किए गए श्रम के बदले में वेतन आदि। अतः आज हम लगान, भूमि पर दिए जाने वाले भुगतान के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें भी रिकार्डियन थ्योरी, रेंट थ्योरी जो है रिकार्डियन की, उसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। विषय के व्याख्यान का टॉपिक है रेंट। वास्तव में एक उत्पादक को उत्पादन क्रिया के लिए अनेक उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना पड़ता है और उनका किसी न किसी प्रकार से सहयोग भी लेना पड़ता है, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। सभी जो भी उत्पादन के साधन हैं, वे उत्पादन के कार्य में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई भूमिका निभाते हैं और प्रत्येक को उसके बदले में कोई पारितोषिक प्रदान किया जाता है और वह उत्पादक द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार भूमि पर जब हम उपयोग में लेते हैं भूमि, तो उस पर पुरस्कार के रूप में लगान प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान के उत्पन्न होने का कारण साधन की पूर्ति का मांग के सापेक्ष दुर्लभ होने के कारण होता है, अर्थात जितनी मांग है किसी वस्तु की, उसकी अपेक्षा उसकी पूर्ति कम है। इसलिए लगान किसी भी साधन से प्राप्त हो सकता है यदि उस साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं है तो। अब मुख्य रूप से लगान का आशय क्या है या मीनिंग ऑफ रेंट। सामान्य व्यक्ति के लिए लगान से आशय उस भुगतान से है जो वे मकान या भूमि का प्रयोग करने के लिए मकान मालिक अथवा भूस्वामी को प्रदान करते हैं, जबकि व्यापारी के लिए लगान का आशय उस भुगतान से है जो मकान या गोदाम के लिए उसके मालिकों को अदा करना पड़ता है। परंतु वास्तव में अर्थशास्त्र में लगान से आशय केवल उस भुगतान से है जो भूमि या अन्य प्राकृतिक प्रदत्त उपहारों के प्रयोग के बदले में उनके स्वामियों को दिया जाता है, अर्थात आर्थिक आधिक्य यानी इकोनॉमिक सरप्लस को ही लगान कहा जाता है। भूमि पर उत्पन्न लगान के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से डेविड रिकार्डो के शब्दों में रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible power of the soil। अर्थात डेविड रिकार्डो ने कहा है, लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। अर्थात जब हम भूमि का उपयोग करते हैं तो उसके बदले में जो भी भुगतान किया जाता है उसको हम लगान की परिभाषा दे सकते हैं। नेक्स्ट है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार लगान के विचार का सार उस आधिक्य से है जो उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई को वर्तमान उत्पादन कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय से अधिक है। अर्थात
The essence of the co-conception of the rent in the co-conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and above the maximum earning necessary to induce it to do its work। अर्थात लगान के अंतर्गत हम उस आधिक्य को सम्मिलित करते हैं जो कि एक साधन की इकाई के वर्तमान उत्पादन कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लगान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेंट। लगान के प्रकार, विभिन्न विद्वानों ने लगान के अनेक प्रकार बताए हैं। उसमें प्रमुख रूप से मुख्य प्रकार है कुल लगान, टोटल रेंट। सामान्य अर्थ में कुल लगान का आशय लगान ही होता है। जब एक किसान या किराएदार द्वारा जो लगान मालिक या भूमि के स्वामी को चुकाया जाता है तो वह लगान होता है। अर्थात इसके अंतर्गत हम किराए द्वारा जो भुगतान किया जा रहा है किराएदार द्वारा मालिक को, वह भी शामिल कर रहे हैं। अर्थात भूस्वामी को आर्थिक लगान ही प्राप्त नहीं होता बल्कि इसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज, भूमि के प्रबंध के लिए मजदूरी और जोखिम का पुरस्कार मिलता है। इस प्रकार इन सभी भुगतानों के योग को हम लगान की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं। कुल लगान के अंतर्गत कुल लगान इज इक्वल टू आर्थिक लगान प्लस भूमि पर लगी पूंजी का ब्याज प्लस भूमि सुधार हेतु भूस्वामी द्वारा किए गए प्रयास के लिए पारिश्रमिक प्लस भूस्वामी द्वारा उठाए गए जोखिम के लिए लाभ सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है आर्थिक लगान या शुद्ध लगान, इकोनॉमिक रेंट। आर्थिक लगान कुल लगान का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कुल आय में उत्पादन लागत, सामान्य लाभ सम्मिलित करते हुए घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे आर्थिक लगान कहते हैं। इस प्रकार आर्थिक लगान उस अतिरिक्त लगान को कहते हैं जो उत्पादन के किसी भी साधन को जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार नहीं होती है प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ठेके या प्रसंविदा लगान, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। भूस्वामी एवं काश्तकार के बीच भूमि का प्रयोग करने के लिए पारस्परिक समझौता, अनुबंध या प्रसंविदा द्वारा जो लगान निर्धारित किया जाता है उसे ठेका लगान कहते हैं। ठेका लगान आर्थिक लगान से कम, अधिक या बराबर होने की स्थिति में हो सकता है। अर्थात लगान भूमि की पूर्ति और मांग की विभिन्न दशाओं के अनुसार घटता एवं बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है स्थिति लगान, सिचुएशन रेंट। भूमि की स्थिति के अंतर के कारण जो लगान उत्पन्न होता है उसे स्थिति लगान कहते हैं। जैसे कि विकसित एवं सुविधा संपन्न क्षेत्रों में मकान या किराया शहर से दूर स्थित अविकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक होगा। यह एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है दुर्लभता या सीमितता लगान। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान साधन की दुर्लभता के कारण भी उत्पन्न होता है। यहाँ दुर्लभता का तात्पर्य स्केर्सिटी यानी जिसकी उपलब्धता कम है। अतः जब किसी साधन की पूर्ति उसकी मांग की सापेक्ष दुर्लभ हो अर्थात कम हो तो ऐसा उत्पन्न लगान दुर्लभता लगान कहा जाता है। अन्य शब्दों में उत्पादन के प्रत्येक साधन को लगान प्राप्त हो सकता है यदि उसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार न हो। वास्तव में आर्थिक लगान और ठेके लगान में अनेक अंतर पाए जाते हैं और इस
विषय के संदर्भ में परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। अतः हमें आर्थिक लगान और ठेके लगान में अंतर का ज्ञान होना चाहिए। अंतर के आधार पर हम इसे निम्न श्रेणियों में डाल सकते हैं। धारणा के आधार पर अंतर। आर्थिक लगान एक काल्पनिक एवं सैद्धांतिक धारणा है, जबकि ठेका लगान एक वास्तविक धारणा है। निश्चितता। आर्थिक लगान अनिश्चित होता है क्योंकि अधिसीमांत एवं सीमांत भूमि की उपज के अंतर तथा भूमि के टुकड़ों की उर्वरा शक्ति पर ही लगान निर्भर करता है, जबकि ठेका लगान निश्चित होता है क्योंकि यह प्रसंविदा या समझौते पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है निर्धारण। आर्थिक लगान अधिसीमांत भूमि की लागत एवं सीमांत भूमि की लागत के अंतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जबकि ठेका लगान भूमि मालिक एवं किसान के मध्य मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है न्याय संगत। आर्थिक लगान न्याय संगत है क्योंकि यह कभी भी न तो अनुचित होता है और न ही कृषकों का शोषण करता है, जबकि ठेका लगान भूमि की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से निर्धारित होने के कारण अगर आर्थिक लगान बहुत ऊंचा निश्चित होता है तो ठेका लगान अधिक होने की स्थिति में किसानों के शोषण का कारण बनता है। नेक्स्ट है पक्षकारों की अनिवार्यता। आर्थिक लगान के लिए दो पक्षकारों का पृथक पृथक होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह भूस्वामी को स्वयं कृषि करने पर भी प्राप्त हो सकता है अथवा अपने आसामियों से भी उसे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि ठेका लगान में भूस्वामी तथा कृषक दोनों का पृथक पृथक होना अनिवार्य है, क्योंकि इसका प्रारंभ ही समझौते या अनुबंध से होता है। नेक्स्ट है प्रभाव। आर्थिक लगान सीमांत उपज के बढ़ जाने से कम और सीमांत उपज के घट जाने से अधिक हो जाता है, जबकि ठेके लगान में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ठेका लगान निश्चित समझौतों के आधार पर ही भुगतान किया जाता है। आगामी व्याख्यान में हम लगान के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे।